मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि किस तरह से जब वोटिंग होती थी उस टाइम पे किस तरीके से सपा के लोग आते थे, लाइन में लगे होते थे, हम लोग देखते थे खड़े होकर किस तरह से बीच में आके बूथ कैप्चर करते थे। तो वो हमेशा से सपा की सीट थी नहीं, तो बेईमानी करके कुछ करके वो हमेशा जीत जाते थे। चलिए, अखिलेश यादव जो है उन्होंने अब अपनी सीट जो है बदल ली है, कन्नौज सीट जो है उन्होंने चुना है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? कारण यही है, उनको लगता होगा कि शायद मैं यहाँ से कुछ कर पाऊँ, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जो यहाँ पे लोगों ने अखिलेश राज को पहले भी देखा है, झेला है, उसको भुला नहीं सकती यहाँ की जनता। आज आप इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर मेरे से ये सवाल पूछ रही हैं, अगर आप अखिलेश राज में होती तो शायद आप खुद यहाँ पे सुरक्षित नहीं होती। और ये सबसे बड़ा बदलाव है बीजेपी सरकार का। उसमें क्या होता था कि समाजवादी में आज किसी को आधा बीघा एक भाई ने लिखा दिया, दूसरे भाई की जबरदस्ती दबा ली गई, कब्जा कर लिया गया, जनता दुखी हो गई, परेशान हो गई। आपका नाम? सचिन दुबे। वोटिंग कर लिया आपने? हाँ जी, हो गया। तो नहीं है मैम। कन्नौज में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आपको लगता है जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई? देखिए, कन्नौज के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था गुंडा राज का, और इस गुंडा राज को बीजेपी सरकार ने आकर ही ख़त्म किया है। आज हम लोग जो चैन से रह पा रहे हैं, कहीं भी किसी भी वक्त हम लोग बिना सोचे समझे निकल पाते हैं, सड़कों पे जा पाते हैं, तो ये सब जो देन है ये बीजेपी की है। इससे पहले का माहौल जो था वो जग जाहिर था, लेकिन अभी जो है वो सब माहौल आप लोगों के सामने है। चलिए, अखिलेश यादव जो है उन्होंने अब अपनी सीट जो है बदल ली है, कन्नौज सीट जो है उन्होंने चुना है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? कारण यही है, उनको लगता होगा कि शायद मैं यहाँ से कुछ कर पाऊँ, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जो यहाँ पे लोगों ने अखिलेश राज को पहले भी देखा है, झेला है, उसको भुला नहीं सकती यहाँ की जनता। तो वो उनकी गलतफहमी है। वो यहाँ से आके लड़े हैं, लड़े, अच्छी बात है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो परिणाम होगा वो 4 जून को आप सबके सामने होगा। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो उनके समय का है, वक्त था, वो कि कोई भुला नहीं सकता है, तो क्या आप एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि क्या चीज़ें थी और क्या चेंजेस और क्या बदलाव देखने के लिए मिले? मैं बिल्कुल बता देता हूँ मैम। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज आप यहाँ पे आकर इंटरव्यू ले रही हैं, शायद उस राज में आप इतना खुल के इंटरव्यू भी नहीं ले पाती। आज आप इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर मेरे से ये सवाल पूछ रही हैं, अगर आप अखिलेश राज में होती तो शायद आप खुद यहाँ पे सुरक्षित नहीं होती। और ये सबसे बड़ा बदलाव है बीजेपी सरकार का। तो आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने सीट बदली है तो कुछ फ़ायदा सपा को इससे नहीं होना? मैम देखिए, मुझे नहीं लगता कि पर्सनली यहाँ पे कुछ उनको बेनिफिट मिलने वाला है। अब सीट तो वो उनकी 2 जगह से वो लड़े थे पहले, पिछली बार भी, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भाजपा का गढ़ है। अब वो वक्त चला गया उनका, जो उन्होंने जिस तरीके की उन्होंने सरकार चलाई और उनके नेतृत्व में यहाँ पे जो गुंडा राज फैला है, जिस तरीके का लोगों ने यहाँ पे उनके गुंडा राज को यहाँ पे सहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनकी यहाँ पे वापसी हो सकती है। आपका नाम? आलोक कुमार शुक्ला। आपने वोटिंग कर ली? जी। शाही आपकी? स्याही मिट गए। मिट गई? अच्छा, चलिए, थोड़ी सी है, ठीक है। कन्नौज में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो आपको लगता है कि इस बार भारी पड़े हैं या फिर जो ज़रूरी रहे जिनके आधार पर वोटिंग हुई? कन्नौज के मुद्दे सबसे ये है कि सुरक्षा, मेन सुरक्षा है। आदमी आराम से सुरक्षित है, सुरक्षित जा रहा है, बहुएं बेटियां सब सुरक्षित हैं आराम से। कितने भी टाइम कोई निकल रही, हम तो गांव जाते हैं तो कहते हैं भैया उतने टाइम नहीं निकल पाते। उन्होंने सीट जो है बदली है, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ फ़ायदा या नुकसान? अब फ़ायदा नुकसान तो वोटिंग के बाद ही निकलेगा, जो भी होगा। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो ये फैसला लिया कि वो सीट चेंज करेंगे, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इसका कुछ निष्कर्ष निकल? इसका क्या निकलेगा? आदमी यही देख रहा है कि ऊपर भी सरकार उनकी नीचे भी उनकी सरकार, ये अकेले क्या कर लेंगे। आपका नाम? अविनाश। वोटिंग की आपने? अभी जा रहा हूँ वोटिंग। अच्छा, तो करेंगे ना, ठीक है। तो आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कन्नौज के लिए, अगर आप देखेंगे ज़मीनी स्तर पर, काम से लेकर हर चीज़ जो ज़रूरी है, या फिर जिनके आधार पर वोटिंग हुई होगी? देखो, बेसिक मुद्दा एक ही है जो सारे लोग बता चुके हैं ऑलरेडी, कि गुंडागर्दी और जो भी सपा के लोग द्वारा किया गया हमेशा, वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो चुका है। मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि किस तरह से जब वोटिंग होती थी उस टाइम पे किस तरीके से सपा के लोग आते थे, लाइन में लगे होते थे, हम लोग देखते थे खड़े होकर किस तरह से बीच में आके बूथ कैप्चर करते थे। तो वो हमेशा से सपा की सीट थी नहीं, तो बेईमानी करके कुछ करके वो हमेशा जीत जाते थे। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है, थोड़ा सा निर्वाचन आयोग भी सख्त हुआ है, तो इस तरह से अब हमारा एक्चुअल वोटिंग जो पढ़ना स्टार्ट हुई है, तब नतीजे सामने आना स्टार्ट हुए और पता चला कि एक्चुअल में ये बीजेपी की ही सीट थी। अच्छा, अखिलेश यादव जो हैं वो उन्होंने अपनी सीट बदल ली, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ फ़ायदा या नुकसान आपके हिसाब से? फ़ायदा आप देखो, जातिगत समीकरण बनाए होंगे कुछ उन्होंने, उनको लगा होगा इस बार कि कुछ हो रहा है, कुछ इंटरनली कुछ चल रहा होगा। बड़े नेता हैं, बड़े नेता लोग बैठ कर समीकरण कुछ निकालते होंगे जातिगत, तो लगा होगा कुछ फ़ायदा हो।
और जैसे जातिगणना समीकरण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर बड़ा खींचतान हुआ इस बार। हर पार्टी ने अपने तरह से आरक्षण देने के अलग अलग तरीके के वादे किए हैं। क्या लगता है इन वादों का असर चुनाव पे? वादे करते हैं, आरक्षण पे चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है। संविधान में कोई भी आपको चेंज अमेंडमेंट करने हैं तो उसके लिए आपको मेजोरिटी हासिल करनी पड़ती है ऊपर के लेवल पे। राज्यसभा में मेजोरिटी चाहिए। बोलना बहुत आसान है कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, वो अलग मुद्दा है, वो बड़े लेवल का मुद्दा है। मुझे लगता नहीं कि इस लेवल पे आके कोई भी आके इसको ख़त्म या कुछ चेंज कर सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आप देश के युवा हैं तो युवाओं से अगर हमने बात की तो बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन मिला। कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? रोज़गार देखो मुद्दा मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि जिसको काम करना है वो काम कर रहा है, जिसको कमाना है वो कमा रहा है। अब जिसको सिंपल ग्रेजुएट होकर घर पे बैठना है तो उसको कोई घर पे आके तो जॉब देगा नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं रोज़गार इतना बड़ा मुद्दा है। बाकी लोग चलाते रहते हैं, ठीक है, ऐसा लगता नहीं कुछ मुझका कोई मुद्दा है रोज़गार का। ठीक है, शुक्रिया। आशीष कुमार नायक। वोटिंग की अभी आपने? अभी नहीं जी। करेंगे? हाँ जी। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए भी ज़रूरी है, किस आधार पर आप भी अगर वोटिंग करेंगे, क्या सोच के वोटिंग करेंगे आप? क्या आपके लिए ज़रूरी मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? ये ज़रूरी है इसमें कि वैसे तो मैं कभी समाजवादी को ख़राब नहीं बताता। अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री, माननीय मुलायम सिंह जैसा मुख्यमंत्री तो कभी होना मुश्किल है। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो नीचे वाले दल हैं वो सारा काम बिगाड़ने वाले हैं, जिनके कारण बस आज पार्टियां दल बदल हो रही हैं। उसमें क्या होता था कि समाजवादी में आज किसी को आधा बीघा एक भाई ने लिखा दिया, दूसरे भाई की ज़बरदस्ती दबा ली गई, कब्जा कर लिया गया, जनता दुखी हो गई, परेशान हो गई, मजबूर बस होकर इस गांव ने बीजेपी में भी हिस्सा ले लिया। बाकी ये गांव मेरा एक समय समाजवादी का स्पेशल था, आज बीजेपी का इसलिए हो गया कि उनको सुख शांतियाँ ख़त्म हो गई थी, सुख शांति भंग हो गई थी। आज उन लोगों को सुख शांति और सुविधा मिलने लगी है। काम जो पहले होते थे वो आज भी हो रहे हैं, बच्चे जो पहले कमाते थे वो आज भी कमा रहे हैं, और सब प्रकार से सक्षम हैं, सुरक्षा में हैं। महिलाएं जो चूल्ही फूंकती थी वो गैस पे बनाकर खा रही हैं। पहले कैश देकर राशन मिलता था वो फ्री ला रही हैं। और मोदी जी जो सबको पेंशन भी दे रहे हैं, ज़मीन का पैसा भी दे रहे हैं। सभी लोग अपने आराम में हैं, बड़ा सुकून में हैं। और जो नौकरी के काबिल है उनको नौकरी है और हमेशा मिलेगी। जो नौकरी के काबिल होगा उसे तो कोई नहीं रोक सकेगा। आज एक मोदी के लिए कहता हूँ, मोदी ही क्या वहाँ पर गद्दी पे बैठ सकता था, उसके भाग्य की बात थी। अगर हमारे भाग्य में होगी तो हमें भी नौकरी मिलेगी, और भाग्य में मजदूरी होगी तो क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिल जाए। ये तो भाग्य लिखाना ना लिखाना ईश्वर के हाथ में है। बाकी इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। आज सुख शांति बीजेपी सरकार में है और रहेगी, और हम इसी में खुश हैं और इसी में चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बने, और जिससे हमारी जनता का, हमारी माता बहनों का सम्मान है और रहे। सारे हमारे दुख कष्ट दूर हैं, इसी में हम भला चाहते हैं मोदी जी का, और बीजेपी ही सरकार रहे, बस हमारी लास्ट विनती यही है। आपका नाम? संतराम। वोटिंग कर लिया आपने? जी। अच्छा, तो कौन से आपको लगता है कि मुद्दे रहे हैं कन्नौज को लेकर जिसके आधार पर वोटिंग हुई होगी? मुद्दा ये रहे हैं, इनकी सरकार जब रही है गुंडागर्दी, बहन बिटिया सुरक्षित नहीं थी। भाजपा सरकार में बहन बिटिया सुरक्षित हैं, हर गरीब आदमी को सबको फायदा मिल रहा, हर चीज़ सब विकास हो रहा है, सब कॉलोनी मिल रही, जो जिनके घर नहीं उनके कॉलोनी मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर वोट हो रहा है यहाँ। सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने सीट बदली कन्नौज से लड़ना चुना, कोई फायदा? अगर वो यहाँ से अगर जब जैसे भी निकल गए, गुंडागर्दी इतनी बढ़ जाएगी। वहाँ बैठते थे थाने में, बैठ कहते मेरी सरकार है, ये ख़त्म करना मुझको लोकतंत्र में ये